13 साल के आयुष की हत्या के बाद चित्रकूट में उबाल है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है। प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया गया। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दोनों आरोपियों के नाम इरफान और कल्लू हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आज की बड़ी खबर है। कपड़ा व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या। बदमाशों ने 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 14 साल के आयुष की बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के बाद शव को बक्से में बंद कर दिया गया। जंगल में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। कल्लू नाम के बदमाश की एनकाउंटर में मौत हो गई है, जहां लालच ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। कपड़ा व्यापारी के 14 वर्षीय बेटे आयुष का अपहरण हुआ और फिरौती के नाम पर 40 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही बदमाशों ने वो कर डाला जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मासूम आयुष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को बक्से में बंद किया गया और पहचान छिपाने के लिए जंगल में फेंक दिया गया। जैसे ही वारदात की खबर पुलिस तक पहुंची, पूरा जिला अलर्ट पर आ गया। लोकेशन ट्रेस हुई और फिर देर रात जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। मुख्य आरोपी कल्लू नाम के बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरौती का लालच इतना बड़ा हो गया है कि एक मासूम की जिंदगी सस्ते सौदे में खत्म कर दी जाएगी। ये जख्म शायद कभी नहीं भर पाएगा। ये कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ भरी खबर है, क्योंकि एक मासूम बच्चा किस तरह से हत्थे चढ़ गया है इस तरह के लोगों के, जो जिनके लिए जिंदगी सस्ती है और पैसा बड़ी चीज है। 40 लाख की मांग की गई और बदमाशों ने आयुष को मार दिया। चित्रकूट के बरगढ़ का ये मामला है, जहां पर एक व्यवसायी अशोक केसरवानी के 13 साल के बेटे आयुष को उन्हीं के जो पड़ोसी हैं कल्लू और इरफान, उन्होंने अपहरण की और आयुष का अपहरण करने के बाद 40 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन जब परिवार फिरौती नहीं दे पाया तो उन्होंने आयुष की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद इलाके में जो व्यापारी हैं उनमें भारी आक्रोश है और बड़ी चिंताजनक खबर भी है, क्योंकि सबको इस वक्त अपने बच्चों की चिंता होगी। हम सेवा, सुरक्षा, सहयोग की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी की बात करते हैं, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह से अपहरण हो जाते हैं और बाद में पुलिस प्रशासन के खिलाफ चाहे नारेबाजी करो या उनको कटघरे में खड़ा करो, सवाल यही है कि वो पहले मुस्तैद क्यों नहीं होते हैं। एक मासूम हमारे बीच होता, वो जिंदा होता, अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो। दोनों आरोपियों के जो नाम हैं वो इरफान और कल्लू बताए जा रहे हैं। एक की एनकाउंटर में मौत हो गई है। 13 साल के आयुष की हत्या के बाद चित्रकूट में उबाल। ये तमाम जो व्यापारी हैं आसपास के, वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक 13 साल के बच्चे की जो है वो यहाँ पे हत्या की गई है और उस हत्या में जो वहाँ के उनके घर के पास रहने वाले जो उनके नेबर थे, वो उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, जो सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस से वमन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं और इसमें FIR दर्ज हो गई है और इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, तनावपूर्ण माहौल है, अभी जाम लगाए थे, तो जाम लगाने को लेकर क्या खोले जाम कि नहीं? देखिए, जो उनके जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद घटना है। उनके परिवार वाले जो थे वहाँ पे वो सभी जो है उनके द्वारा कुछ अपनी मांगे रखी गई। उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जो वहाँ पे किसी प्रकार का फाइनेंशियल मुआवजा जो है वो क्या वित्तीय मुआवजा उनको दिलवाने के संबंध में उन्होंने बताया है। वो हमने उनको आश्वासन दिया है कि इसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, वहाँ से यथासंभव जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 40 लाख की फिरौती मांगी गई और वो फिरौती न देने पर बदमाशों ने बच्चे की हत्या कर दी। प्रयागराज के चित्रकूट का ये मामला है, जहां बच्चे की हत्या के बाद हड़कंप मचा है। तमाम जो व्यापारी हैं उनमें भारी आक्रोश है। फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, देखिए कि कितने सुरक्षित हैं बच्चे, और जो सुरक्षा सहयोग की बात कही जाती है वो आम आदमी पर कितना लागू होती है। पैसे का लालच इतना बड़ा कि मासूम की जिंदगी का ख्याल भी नहीं रखा गया।
13 साल की महज उम्र थी इस बच्चे की और जिस बेरहमी से इस बच्चे की हत्या की गई है वो समझा जा सकता है कि उस वक्त उस बच्चे की पीड़ा कितनी बड़ी होगी। 13 साल के आयुष की हत्या के बाद चित्रकूट में उबाल का माहौल है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है। प्रयागराज चित्रकूट हाईवे की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां भारी संख्या में जो बच्चे के परिजन हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और व्यापारी भी वहां मौजूद हैं। अनिल सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, हम देख रहे हैं तस्वीरें अभी हाईवे की, जहां तमाम लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हम सवाल बाद में उठाते हैं और इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते भी हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए उसमें अक्सर प्रशासन नाकाम दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे व्यापारी है उनका जो सवाल है वो यही है कि आखिर योगी सरकार में इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम मिला। एक 14 वर्षीय बालक की कैसे हत्या कर दी गई फिरौती के चलते। 40 लाख की फिरौती मांगी गई थी, ना देने पर 14 वर्षीय बालक की हत्या की गई है। जी अनिल, ये बच्चा किन परिस्थितियों में गायब हुआ, कैसे इसको वहां से उठाया गया, इसको थोड़ा बताइए, डिटेल से समझाइए। ये बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। जी बता दूं, जिस हिसाब से जानकारी मिल पा रही है कि इन्हीं के घर पे वो किराएदार के रूप में रहते थे। तो बच्चा शाम को 5 बजे गायब होता है। 5 बजे के बाद जो भी जानकारी मिल रही है कि बच्चे की जैसे भी गायब होने की सूचना मिली, उसके बाद कोई माहौल अफरा तफरी का मच गया घर में। पिता लगातार ढूंढने लगा लेकिन जानकारी तो होगा कि बच्चा नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद बच्चे की रात में हत्या कर दी जाती है। पहले फिरौती की 40 लाख की मांग की गई, जब वो मांग पूरी नहीं की गई तो बच्चे की हत्या कर दी गई और शव को बक्से में भर करके और दफना दिया गया। अब प्रशासन से परिवार की क्या मांग है? जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कहना है परिवार का? जी यहाँ पे जो व्यापारी है तो प्रशासन पे एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो एनकाउंटर किया गया है वो किसका किया गया है, चेहरा दिखाया जाए एनकाउंटर किया गया है जिसका। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस पर अनिल? एनकाउंटर किस वक्त हुआ है, थोड़ा एनकाउंटर पर भी डिटेल दीजिएगा। जी पुलिस ने एनकाउंटर तो किया है लेकिन लगातार व्यापारी है वो मानिकपुर विधायक है आनंद शुक्ला, उनका लगातार यही आरोप है कि आखिर वो जो जिसका एनकाउंटर किया गया उसका चेहरा दिखाया जाए कि आखिर ये वही व्यक्ति है जिसने हत्या किया है या फिर किसी दूसरे का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस गुमराह कर रही है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चित्रकूट से ये चिंताजनक खबर, जहां 13 साल के बच्चे की फिरौती मांगने के बाद हत्या कर दी गई। जब वो फिरौती नहीं दी गई तो उसके बाद 13 साल का बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा।